आपको बताते चले उत्तर पूर्व के अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए गुड न्यूज 2 राज्यों से निकलकर सामने आई है। त्रिपुरा में जहां पर प्रचंड लहर बीजेपी के देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नागालैंड में सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाती हुई बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है। और यहां पर आपको हम दिखाते चले त्रिपुरा के आंकड़े। त्रिपुरा ये वो राज्य है जहां पर 2018 की पहले बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। आप देखिए उस राज्य में 2018 के ये नतीजे हैं और वहीं दूसरी तरफ 2023 के ये आंकड़े आपके सामने हैं। आपको हम दिखा रहे हैं 2018 के नतीजे पर पहले से जल्दी से नजर डाल लेते हैं। अपनी गठबंधन सहयोगी के साथ मिलकर बीजेपी प्लस ने 44 सीटें हासिल की थी, लेफ्ट को 16 सीटें मिली थी, जबकि अन्य के खाते में आपको बताते चले कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ यहां पर गठबंधन में है इस बार 2023 में, लेकिन पिछली बार शून्य रही थी। लेफ्ट को सीपीएम को मिली थी कुल 16 सीटें। लेकिन अगर 2023 के आंकड़ों की बात करें, अब तक के रुझान सामने आए हैं, लेकिन अब तक के रुझानों को अगर हम देखें तो यहां पर आप देखेंगे एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो भगवा में रंगता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 39 सीटों पर आईपीएफटी के साथ मिलकर इस वक्त चुनावी मैदान में थी और 39 सीटों पर अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए है, जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे लेफ्ट प्लस कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर अभी तक के रुझानों में, जबकि टीएमसी जो कि टीएमपी तीपरा मोथा पार्टी है वो 5 सीटों पर, यानी कि बीजेपी प्लस के आसपास इन दोनों ही पार्टियों में से कोई दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। आप दोनों ही पार्टियों को देखिए, चाहे वो लेफ्ट प्लस हो जिसने 2018 की अगर इनके आंकड़े को हम देखें तो 50% वोट शेयर इन दोनों का मिल जाता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जनता ने एक सिरे से खारिज कर दिया है लेफ्ट प्लस को, लेफ्ट और कांग्रेस को। तीपरा मोथा को 5 सीटों पर यहां पर बढ़त मिलती हुई, जबकि बीजेपी के पक्ष में प्रचंड लहर, अब तक 48 के रुझान निकलकर सामने आए हैं बीजेपी प्लस के पक्ष में 39 सीटों पर अब तक के। और अगर क्षेत्रवार हम देखें तो उसके हिसाब से पश्चिमी त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो पश्चिमी त्रिपुरा में आप देखेंगे 2018 के ये नतीजे, 2023 में पश्चिमी त्रिपुरा में यहां पर बीजेपी प्लस 18 सीटों पर अपनी बढ़त कायम करती हुई नजर आ रही है। क्षेत्रवार चित्र पर अगर हम जाएं, पश्चिमी त्रिपुरा दक्षिणी त्रिपुरा की थोड़ी सी हम बात करेंगे। यहां पर आप देखेंगे 2018 के ये जो आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं और सीट गणित पर जाते हैं। पहले थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फिलहाल मैं आपको बताती चलती हूं क्षेत्रवार आंकड़ों पर अगर हम जाएंगे तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन आईपीएफटी के साथ मिलकर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जबकि माना यह जा रहा था कि मध्य त्रिपुरा में लेफ्ट पार्टियां अच्छा कर सकती हैं क्योंकि वहां पर उनका काफी ज्यादा प्रभाव माना जाता है, लेकिन वहां पर भी जनता ने लेफ्ट और कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं किया। अब तक के जो रुझान निकलकर सामने आए हैं, जबकि दूसरी तरफ पश्चिमी त्रिपुरा को ले लें, पूर्व त्रिपुरा को ले लें, हर जगह बीजेपी प्लस आईपीएफटी के साथ मिलकर बीजेपी चुनावी मैदान में गई। 60 में से 54 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी, 6 पर आईपीएफटी, और यहां पर ज्यादातर बीजेपी प्लस के पक्ष में ही अब तक की सीटें जाती हुई और प्रचंड लहर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए त्रिपुरा में नजर आ रहा है। ऐसा साफ लगता है कि टिपरा मोथा के आने से कहीं बीजेपी को ही तो फायदा नहीं हो गया है। मिस्टर जेटली, कई सारे ऐसी सीटें रही होंगी, अभी तो एक एक सीट के एनालिसिस के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन 40 पर आपका पहुंचना एक इशारा कर रहा है क्या टिपरा मोथा के आने से जो ट्राइबल्स थे, जो कई ऐसी जगहों पर जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस अच्छा करती थी वहां पर वोट बटे? देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा के अंदर नहीं थी तो ये सारे मुझे लगता है गुणा भाग, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, बाहरी, अंदरी, ये सब चल सकते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंच गई और अपनी सरकार बना ली और वहां पर डिलीवर करके दिखाया, तो आप देखिए रैंडमली जब वोट निकलता है ना, घर घर से वोट निकलता है, महिलाओं का वोट निकलता है, युवाओं का वोट निकलता है, तो उनका जो कनेक्ट होता है वो उसको जाता है। और आपने खुद कहा कि हमारे नेताओं ने 35 सीटें बोली थी और हम 40 क्रॉस कर रहे हैं। तो मेरे जो सवाल आपने पूछा था कि आप बार बार कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, अरे भाई ये तो अपने आप में जाहिर हो गया कि जिन नेताओं को इस बात का एहसास नहीं था कि कितना बड़ा कनेक्ट देश के प्रधानमंत्री का जनता के साथ है। अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं था मिस्टर जेटली, अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, आपने बिप्लब देव को बदलकर मानिक साहा को सीएम क्यों बनाया, ये बस समझा दीजिए। देखिए, परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी का नियम है और परिवर्तन हमें तो हमारी बैठकों में, ट्रेनिंग में भी यही बताया जाता है कि आप एक कार्यकर्ता है और जब आपको ये दायित्व दिया जाएगा तो आपको इस दायित्व का निर्वाह करना है। यहाँ जो परिवर्तन होते हैं उसके पीछे गुड एंड बैड और डेवलपमेंट और डिलीवरी की समस्याएं नहीं होती हैं। यहाँ परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी संगठन का एक बहुत बड़ा नियम है और हम करते ही रहते हैं। आप हर जगह नहीं करते।
विप्लव हर देव जगह जी नहीं ने- करते हैं। विप्लव देव जी गुजरात ने- में सफल हुआ, गुजरात में आपको- सफल हुआ, आपने यहाँ पे किया, उत्तराखंड में। लेकिन देखिए आप अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, अलग अलग जगहों पर चुनाव, राजस्थान में भी, सब जगह यही परिवर्तन नियम चलेगा। मैं आपको बताता हूं, विप्लव देव जी ने जो डिलीवर कर दिखाया त्रिपुरा के अंदर, ये नतीजे उसके भी हैं और लंबे समय तक वो वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये मैं आपको बताता हूं, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई हम नए मुख्यमंत्री आते हैं तो उनकी डिलीवरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है और जो पहले होते हैं उनकी डिलीवरी नहीं रहती है। ये समावेश है, ये विकास का समावेश है। मैं लौटूंगा आपके पास राजीव जेटली जी। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है, त्रिपुरा में 60 में से अब तक 50 के रुझान सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड लहर के साथ रुझानों में 40 के आंकड़े को छू चुकी है। 40 के आंकड़े को बीजेपी छू चुकी है, जैसा कि इन रुझानों में स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। त्रिपुरा में रुझान में बीजेपी को बहुमत पहले ही मिल गया था, लेकिन अब वो आंकड़ा और उसका दायरा और ज्यादा बढ़ता हुआ। अनुमा आचार्य जी, सीधे आपके पास आते हुए देखिए, प्रधानमंत्री की एक बात मुझे याद आती है, एक रैली में उनकी ओर से कही गई थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी जिस राज्य में सत्ता में आ जाती है वहां से फिर वो जल्दी जाती नहीं है, और कांग्रेस पार्टी अगर कहीं से चली जाती है तो फिर वो दोबारा आती नहीं है। अब पीएम की बातें तो अलग अलग राज्यों को उठाकर हम देख लें वो सही होती हुई नजर आ रही हैं। ये अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश में आपने सरकार बनाई, लेकिन 3 राज्यों में अगर आप देखें, मेघालय में बीजेपी एनपीपी से अलग चुनाव लड़ती है और वहां पर भी आप देखिए बीजेपी प्लस 10 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर, और बाकी जगहों से तो सुपड़ा साफ लग रहा है कांग्रेस पार्टी का। अनुमा जी, देखिए अभी रुझान आने शुरू हुए हैं, 1 घंटा हुआ है, हमें आगे देखना है। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, आप भी समझती हैं ये बात, कि बीजेपी जिस भी राज्य में जाती है वहां की आंचलिकता को बर्बाद कर देती है, वहां की क्षेत्रीयता चली जाती है। मध्य प्रदेश में आप देखिए शिक्षा चली जाती है उस राज्य में से। मध्य प्रदेश आज 25वां राज्य है जहां पर 20 साल से सरकार है। जेटली जी बीच में आवाज नीचे कीजिए, जेटली जी बीच में मेरा कहना है कि एक तरफ जो राज्य रोजगार में, बेरोजगारी के मामले में नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 6 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, जहां पर बलात्कारों की संख्या बढ़ गई है, जहां पर जो भी बजट आया केंद्र सरकार का 2 सालों में, उसका केवल जो बोरोड फंड थे उसका केवल 37% और 39% खर्च हुआ। ऐसे राज्य में अगर उनके लोगों के मुद्दे गौण हो रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और इसे हमें समझना है। आज हमें ये जनादेश दिख रहा है, लेकिन कल को जब लोगों की वोट कौन कर रहा है, ये तमाम मुद्दे हैं। आपकी बात सही है अनुमा आचार्य जी।